जय हिंद फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र यादव। इस लेक्चर के अंदर मैं आज आपको बताऊंगा आइगन वेक्टर्स, राइट। देन नॉर्मल आइगन वेक्टर क्या होता है। सो देखिए आइगन वेक्टर क्या होता है, राइट। लेट कैपिटल ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, let lambda be an eigen value of a, then exist a non-zero vector x, right, such that ax is equals to lambda x not equals to 0, then lambda x को इधर लाना है तो a माइनस lambda I ब्रैकेट क्लोज x is equals to 0। इस सिस्टम को सॉल्व करने के बाद जो x की नॉन जीरो वैल्यू आती है वेक्टर, उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं आइगन वेक्टर। दैट मींस अब आइगन वेक्टर हम जैसे पिछले लेक्चर के अंदर मैंने क्या बताया था, आइगन वैल्यू निकालना बताया था। मान लो ए मैट्रिक्स है, राइट। यहां पे कहा जा रहा है कोई ए मैट्रिक्स है ऑर्डर n की, राइट। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए ऑर्डर n की और लैम्डा क्या है, इसकी आइगन वैल्यू है लैम्डा। लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए। मैट्रिक्स ए की लैम्डा क्या है, आइगन वैल्यू है, राइट। तो देन एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर, जो ये नॉन जीरो वेक्टर x है, x नॉट इक्वल टू 0, ऐसा एग्जिस्ट करे, राइट, कि ax इज इक्वल टू लैम्डा x और ax माइनस लैम्डा x इक्वल टू 0, राइट। तो a माइनस लैम्डा i x इज इक्वल टू 0। तो ये एक कैसा सिस्टम बन रहा है, दिस इज अ होमोजेनियस सिस्टम। इस होमोजेनियस सिस्टम को सॉल्व करने के बाद जो x की नॉन जीरो वैल्यूज आती हैं वही क्या होती है, दैट इज ए आइगन वेक्टर। यही वैल्यूज क्या होती हैं, आइगन वेक्टर होती है, राइट। और ये किसके करस्पॉन्डिंग, आइगन वैल्यू की करस्पॉन्डिंग निकालते हैं, राइट। हम किसके करस्पॉन्डिंग, जितने आइगन वैल्यूज हैं उनके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालते हैं, राइट। तो इस पे सिस्टम को, राइट, ax माइनस लैम्डा i, इस होमोजेनियस सिस्टम को सॉल्व करने के बाद जो x की वैल्यू निकल के आती है, राइट, उसी को हम क्या कहते हैं, किसी आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कहते हैं, राइट। तो और इफ पॉइंट है, इफ रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा i इक्वल्स टू r, अगर a माइनस लैम्डा i, लैम्डा उसकी वैल्यू है कि रैंक अगर r है, राइट, तो उसके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कितने होंगे, देन लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ इस वाले इक्वेशन के अंदर, राइट, इस वाले इक्वेशन के अंदर कितने होंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, n माइनस r होंगे। कितने सॉल्यूशन, n माइनस r सॉल्यूशन होंगे, राइट। n माइनस r विच इज इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, और n माइनस r जो सॉल्यूशन होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के अंदर। n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम, राइट। तो n माइनस r विच इज इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो किसी आइगन वैल्यू की करस्पॉन्डिंग मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी जो होती है उसको कहते हैं अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी, am जो होता है रिपीटेड टाइम्स ऑफ लैम्डा, राइट, रिपीटेड टाइम्स ऑफ लैम्डा, टाइम्स ऑफ लैम्डा आइगन वैल्यू। तो वो मतलब कितनी बार लैम्डा की वैल्यू रिपीट हुई है उसको क्या कहते हैं, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी, राइट। और हर एक लैम्डा के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर आता है दैट इज अ ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, या कह सकते हैं कि उस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग जैसे, राइट, उस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग मान लो लैम्डा के करस्पॉन्डिंग, राइट, रैंक r है, a माइनस लैम्डा i रैंक r है, तो इस लैम्डा की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, n माइनस r होगी, राइट, n माइनस r होगी। और नॉर्मलाइज्ड वेक्टर्स क्या होता है, इफ abc कोई वेक्टर है बी द आइगन वेक्टर्स ऑफ a मैट्रिक्स का कोई अगर, राइट, ये abc कोई आइगन वेक्टर है, राइट, देन द नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर्स क्या होता है, इस तरह से a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, राइट। ये नॉर्मलाइज्ड वेक्टर होता है। नॉर्मलाइज्ड वेक्टर का खास ये दिया होती है कि इनको स्क्वायर करके ऐड किया जाए, राइट, इनकी
v3, ये नॉर्मल आइगन वेक्टर है, आइगन वेक्टर है, नॉर्मल आइगन वेक्टर है, राइट। तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर की का सम क्या होता है 1, तो वैसे इनका सम क्या होगा 1 हो जाएगा, राइट। ये तो नाउ मैं मैट्रिक्स लूंगा जिसके द्वारा आपको समझाऊंगा आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं, राइट। इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है मैट्रिक्स, इसका हमें निकालना है आइगन वेक्टर, राइट। A इक्वल टू 2 3 4 एंड 0 5 6 0 0 7, और ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मैं आपको बता दूं जो आइगन वैल्यूज होती है 2 5 7 डायगोनल एंट्री ये होती है। नाउ इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है, तो a माइनस लैम्डा i इक्वल टू 0, राइट। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व किया है, देन एक्सपांड किया, ये आएगा, और फिर फैक्टराइज करेंगे लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा माइनस 7 इक्वल टू 0, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा माइनस 7, राइट। तो इसकी आइगन वैल्यू क्या आएगी, इसकी आइगन वैल्यू आएगी आ जाएगी 2 5 7। अब मान लो 2 को मैं लैम्डा 1 के नाम से बोल रहा हूं, 2 लैम्डा 1। अब लैम्डा 1 के करेस्पोंडिंग आइगन वेक्टर निकालते हैं, हर आइगन वैल्यू जो आती है उसकी करेस्पोंडिंग आइगन वेक्टर निकालते हैं। नाउ लैम्डा 1 इक्वल टू 2 लिया, तो तभी जो मैंने सिस्टम बताया था कि a माइनस लैम्डा i x इक्वल टू 0 x नॉट इक्वल टू 0, तो x नॉट इक्वल टू 0 यही क्या होता है आइगन वेक्टर होता है, राइट। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, a माइनस 2i इक्वल टू x इक्वल टू 0, a माइनस 2i मतलब a में से 2 into i करके घटाना है, तो इस तरह से सब्ट्रैक्ट हो जाए 2 माइनस 2 3 4 0 5 माइनस 2 6 0 7 माइनस 2 x1 x2 x3 मान लो वेक्टर है इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया, एक होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन रहा है, ax इक्वल टू 0 टाइप का, राइट। होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का सिस्टम बन रहा है। तो इसको हमने सॉल्व किया, तो यहाँ पे देखो x1 फ्री आ रहा है क्योंकि इस कॉलम के अंदर कोई पाइवट एलिमेंट नहीं आ रहा है, सारे जीरो एलिमेंट है। तो और दूसरा मैं इसको ले लिया पाइवट, इसको, तो इसके करेस्पॉन्डिंग मैंने x1 को फ्री वेरिएबल ले लिया, मतलब ये इंडिपेंडेंट है। वैसे भी मैंने बताया था, राइट, डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i, राइट, की जो रैंक है मैट्रिक्स, इसकी जो रैंक अगर, अब चूंकि डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i यही है a माइनस लैम्डा i, दिस इज a माइनस लैम्डा i, राइट। इसकी रैंक क्या है, इसकी रैंक 2 आ रही है, रैंक 2 है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन क्या होंगे, बिकॉज़ दिस इज अ होमोजेनियस सिस्टम, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 होगा। इसीलिए x1 जो फ्री है यही लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर वेरिएबल है, ठीक है। तो x1 x2 x3 इसको सिस्टम को सॉल्व किया, तो 5x3, ये 5x3 इक्वल टू 0, तो x3 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से ये 3x2 प्लस 6x3 इसको सॉल्व करेंगे तो x2 भी 0 आ जाएगा। x1 फ्री वेरिएबल है, x1 की कुछ भी वैल्यू, मैंने x1 की वैल्यू 1 ले लिया मान लो। अब इसके मल्टीपल से हम 2 ले सकते हैं, 2 0 0 मतलब राइट इंडिपेंडेंट है, तो इसके डिपेंडेंट है, तो x1 वेक्टर अपना ये आ जाएगा, ठीक है। तो अपना x1 जो वेक्टर ये आएगा, और जो कि नॉन जीरो वेक्टर है, क्या है नॉन जीरो वेक्टर है, और यही क्या है लैम्डा 1 इक्वल टू 2 लिया है, इसके करेस्पॉन्डिंग x1 क्या है आइगन वेक्टर है, राइट। इसी प्रकार सिमिलरली हम आइगन वेक्टर निकालेंगे, लैम्डा 2 इक्वल टू 5 लेके निकालेंगे, इसके करेस्पॉन्डिंग a माइनस 5i x इक्वल टू 0, फिर इसको सॉल्व करेंगे, इस होमोजेनियस सिस्टम को सॉल्व करेंगे, राइट। अब इसके अंदर क्या है कि ये वाला फ्री वेरिएबल है, इस कॉलम में कोई वेक्टर नहीं आ रहा है, राइट, ये वाला फ्री वेरिएबल है, यहाँ पाइवट है, यहाँ पाइवट है, तो x2 फ्री वेरिएबल हो रहा है यहाँ पे, राइट। तो अब सॉल्व किया जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू 0 आएगी, ये x2 फ्री वेरिएबल होगा, तो इसकी चॉइस मैंने 1, तो x2 0 1 0, तो ये दूसरा आइगन वेक्टर हो गया, इसके करेस्पॉन्डिंग लैम्डा इक्वल टू 5 के करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर x2 है। सिमिलरली हमने लैम्डा 3 इक्वल टू 7 के करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या आएगा 0 0 1, इस तरह से आएगा, राइट। हियर x1 x2 x3 आर देयर आइगन वेक्टर्स, राइट, करेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 के करेस्पॉन्डिंग ये क्या है आइगन वेक्टर है,
आइगन वैल्यू की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जितना उसके करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर आता है उसके बराबर होती है, राइट। सो आई होप ये समझ पाए और आप निकाल पाओगे आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद।